राहुल गांधी जी की अपनी सोच हो सकती है, उनकी शायद मानसिकता ऐसी है। जहाँ तक सिखों का संबंध है, नेहरू फैमिली ने कभी सिखों के साथ किए वायदे पूरे नहीं किए। केवल वायदों की बात नहीं है, जब भी मौका मिला तो अभी एक किताब नई आई थी, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बाय एन आईपीएस अफसर। तो उसने लिखा कि हाउ दे डिसाइडेड टू किल सिख फ्रॉम इन 1980 एंड विन 85 इलेक्शन। उसी में ब्लू स्टार हुआ, उसी में दिल्ली राइट्स हुए, उसी में सिख मारे गए। ये शायद उनको अपने दिमाग में कहीं जो उनकी सोच है कि मैं सिखों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ऐसी बात जब राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे सिख नज़र नहीं आने चाहिए। उन्होंने फिर ये भी कहा जब दिल्ली में दंगे हुए, और दंगे तो नहीं मैं कहूँगा, सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में, तो तब उन्होंने 3 दिन तक यहाँ फौज नहीं भेजी और सिखों को मरने दिया। आज तक 40 साल बाद भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आज भी कोशिश कर रहा है कि 40 साल बाद उनको मल्लम भी लगे और उनको जो इंसाफ भी मिले। प्रधानमंत्री जी ने आके सिखों के लिए कम से कम 30 ऐसे काम किए हैं पिछले 10 साल में, जो काम कभी सोचे नहीं था। इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छोटी बात नहीं कि आप इंडियन एयरलाइन का जहाज देखिए, उसके पीछे सिखों का इंसिग्निया एक ओंकार लिखा होता है, पूरे विश्व में जा रहा है। ये कोई छुपने वाली बात नहीं। जो करतारपुर साहब का वहाँ जाने के लिए कॉरिडोर बनाया, गुरु नानक साहब का गुरपुरब सारी दुनिया में मनाया विश्व में, जो साहबजादों की शहादत हुई है उसके बारे में पूरे देश को जानकारी दी और उसको पक्का कर दिया कि हर 26 दिसंबर को पूरे भारत में सिखों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। वो ऐसे नेता हैं, जब भी कहीं जाते हैं तो वो भूलते नहीं कि यहाँ अगर कोई सिखों का धर्म स्थान है तो मैं वहाँ जाके मत्था टेकूं। और इस मानसिकता की आगे बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिखों को बढ़ाती आई है, प्रमोट करती आई है। जिस दफ्तर में मैं बैठा हूँ ये 78 में बना, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय की जनता पार्टी अंडर श्री मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री LK अडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि 30 साल से फ्राम 47 टू 77 माइनॉरिटीज़ को पीछे रखा जा रहा है। माइनॉरिटीज़ को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए एक कमीशन बनना चाहिए। तब ये 12 जनवरी 1978 को कमीशन बना इन दी जनता पार्टी गवर्नमेंट। और जब भी कांग्रेस आई उन्होंने इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। ये जो कमीशन बना है, सिखों को तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। 65 बार हीरो एयर मार्शल अर्जन सिंह थे, जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। आज तक 3 फील्ड मार्शल बने हैं, सैम मानेकशॉ और अर्जुन सिंह जी, दोनों माइनॉरिटीज से हैं। माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पूरा आगे बढ़ने का मौका मिला, हर आदमी की बात सुनी जाती है। अभी हमने 2 दिन पहले कतर से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप वापस लाए हैं, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको लेटर भी देता हूँ कि इज्जत के साथ उनको लाया गया। इस कमीशन में 2 ही चेयरमैन सिख बने हैं, एक मेरे से पहले 2003 से 2006 और दूसरा मुझे मौका मिला। तो हमें दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया कि हम माइनॉरिटीज़ की सेवा कर सकें। और जो गुरु नानक का फलसफा है, सबे सांझी बाल सदायन तो किसी न दिसे बारह जियो, सब हम एक हैं, सबको मिल के लेके चलते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं, मैं सिख हूँ, आपने सिखी की बात कही है, सिख आर टोटली सेफ हियर, सिख्स वर टोटली अनसेफ व्हेन दी अदर। हमें तो डर था, हमारी कोई बात ही नहीं सुनी जाती।
वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी गई है। जहां इन पे ऊपर हमले हुए हैं उनका हिसाब लिया जा रहा है। तो सिखों को कौन सी जगह, जहां कड़ा पहन के मैं यहां बैठा हूं, मैं अमृतधारी सिंह भी हूं और केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी हूं के रैंक पे बैठा हूं, जो चेयरमैन हूं मिनॉरिटी कमीशन का। सो ये जो है एक मानसिकता है, जो अपने अंदर उनकी मानसिकता है, उनके बुजुर्गों की मानसिकता है, जिन्होंने सिखों के साथ हमेशा वायदा खिलाफी की और कहा था नेहरू जी ने कि इंडिया में एक ऐसी जगह बना देंगे जहां सिख विल जो ग्लो ऑफ फ्रीडम को एंजॉय कर सकेंगे। वो ग्लो ऑफ फ्रीडम क्या मिली? पंजाबी और पंजाबियत के लिए जगह जगह उनको एजिटेशन के लिए लोग मारे गए और इंसाफ अब तक भी हम ढूंढ रहे हैं, जो अब मोदी जी के ने आके देना शुरू किया है। लेकिन सही कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट में 70% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज या जो भी हैं वो चला रहे हैं, और आउट ऑफ 70 सिर्फ एक ट्राइबल है, 3 दलित है, 3 ओबीसी है और एक ही माइनॉरिटी है। तो इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं वो भी विदेश में जाके, विदेश की धरती पर, और कैसे, मतलब आपको क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे? मैं किसी की राजनीति पे नहीं बोलना चाहता, फैक्ट्स पे बोलना चाहता हूँ। हमारे भारत की धरती में जो इनहेरिटेंस होती है वो फादर से होती है या मदर से होती है। तो राहुल गांधी जी भी हमारी मिनॉरिटी से हैं। उनके दादा फिरोज गांधी जी पारसी थे, आज भी उनका घर है वहाँ बना हुआ। पारसी मिनॉरिटी को इतना बड़ा मौका मिला, हमारे साथ, मेरे साथ भी पारसी मेंबर हैं केसी देबू जी, उनके दादा का घर भी उन्होंने खरीदा है जहाँ बुरी हालत है। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। धर्म तो सब धर्म एक जैसे हैं, सब धर्म बराबर हैं सभी। हमें तो अभी देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। हम अब मिनॉरिटी के दफ्तर में बैठे हैं, मैं सिख हूँ, मैं सिखी की बात करूँगा। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात ना है। हम तो कहते हैं शरीर के अंदर एक ही जोत है और वो जोत है, जात की बात वहाँ नहीं करनी चाहिए। मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। ये मेरे गुरुओं का संदेश है। एक जात है, यहाँ दूसरी नहीं है। जो आदमी काबिल है, जो एग्ज़ाम पास करता है, जो आदमी काम कर सकता है, तो वो कुर्सी पे बैठता है। अगर मैं काबिल ना होता तो मुझे यहाँ कौन बिठाता? मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि मुझे आई डिज़र्व दिस। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको भी बहुत कुछ दिया है। थोड़ा अच्छा होता कि वो अपने पारसी भाइयों के लिए भी कुछ करते, उनका सम्मान करते, उनको बताते। हाँ जी, लेकिन ये ना उस धर्म में जात पात है, ना मेरे धर्म में जात पात है। तो जो आदमी अच्छा काबिल है, वो किसी का भी है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसा ही सभी को करना है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।